हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th में मैथ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसेप्ट पे बात करेंगे। आज हम इसके बारे में जानेंगे कंसेप्ट क्या होता है, और इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा बिल्कुल आसानी से। तो पहले कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं इसके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन असल में होता क्या है कि हर चीज़ में एक पैटर्न होता है, हर एक नंबर सीरीज़ में। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मधुमक्खी का छत्ता भी देखें तो उसमें भी एक पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब ये है कि चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन होता है जो कि उनको एक जैसा दिखाता है। अब अगर हम जब जैसे देखें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक पैटर्न नज़र आता है। हर जगह हमें वो पैटर्न पहचानना होता है, जिस पैटर्न की वजह से हम उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। जैसे ये अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए 15, और उसके बाद में फिर ये अगर मैं कहूँ कि 17 और फिर 19 और फिर 21, अगर हम देखें तो एक सीरीज़ है ये। इस सीरीज़ में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ये फर्स्ट जो टर्म है ये हमारा कुछ भी हो सकता है। मैं इसे कुछ भी ले सकता हूँ, सीरीज़ कहीं से भी शुरू होती है। जो ये फर्स्ट टर्म होता है इसे हम कहते हैं ए। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ए है हमारा, इसे कहेंगे हम फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। अब जो हमारे जो अगले जो होते हैं नंबर, ये होते हैं, ये सभी टर्म है। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो अगले वाले टर्म है इनमें कुछ चीज़ कॉमन है। जैसे कि ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब सक्सेसिव टर्म है, 17, 19, 21। लेकिन ये किस पैटर्न पे बढ़ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। ये वाला टर्म है, अगर ये आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है, हर एक जो ये है नंबर है, ये हर एक नंबर है, ये सभी टर्म होते हैं। इन्हें हम टर्म कहते हैं। जब हमें ये वाला नंबर मिल जाता है, ये कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो ये जो 17 है, इस 17 में से अगर मैं 15 को माइनस कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 2। सिमिलरली मैं 19 में से, मतलब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 17 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 2। तो ये जो दो नंबर आए हैं ये हैं डिफरेंस। इन्हें हम डिफरेंस कहते हैं और इनको डी से डिनोट करते हैं, डी। इसे हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है डी और क्या होता है ए। तो अब हर एक टर्म होता है हमारे पास। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, जैसे मान लीजिए 2 है और 4, 6, 8, तो ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए 2, 4, 6, 8 ये सब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इनमें जो मेरा A1 है, A1 का मतलब जो है मुझे फर्स्ट टर्म जो मिलेगा वो मेरा 2 है, और A2 जो है मेरा वो 4 है, तो मुझे ये 4 मिल जाएगा सेकंड टर्म। ऐसे ही A3 मेरा ये होगा और A4 मेरा ये होगा। तो ऐसे ही AP बनती है। AP के लिए अगर सही डेफिनेशन बनाई जाए तो एक पैटर्न ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक पैटर्न ही है जो कि अपने प्रीसीडिंग नंबर को ऐड करके उन सक्सेसिव नंबर बनाता है। और वो डिफरेंस जो है वो आपका, ये डिफरेंस जो है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि ये 10 है और इसमें से माइनस अगर हम कर दें, तो अगर ये 8 है, फिर ये 6 है, फिर ये 4 है, तो ये भी एक सीरीज़ हो सकती है क्योंकि ये कम होती जा रही है, इसमें कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है। इसमें 2 ऐड होने के बजाय नेगेटिव 2 माइनस होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये भी एक सीरीज़ बनेगी। ये आपका ए है और बाकी ये आपका A1 है, ये A2, A3, A4, ऐसे आपका ये आगे बढ़ता जाएगा। अब ज़रा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ में से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने पहले साल में
या पहले मंथ में उसने 100 रुपये कमाए, उसके बाद में नेक्स्ट जो उसकी जॉब में उसको 20 रुपये और मिल गए तो 120 रुपये हो गए। फिर मान लीजिए नेक्स्ट मंथ उसको 140 रुपीज़ मिले, फिर मान लीजिए उसको फिर 160 रुपीज़ मिले। तो इस तरह से जो यहाँ पर उसने स्टार्टिंग की थी, ये उसका A1 है, A2, A3, A4, क्या ये एक पैटर्न है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके 120 माइनस अगर हम 100 कर दें तो 20 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ भी अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 20 आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो भी 20 आएगा। इस तरह से हर बार जो डिफरेंस है वो 20-20 का आता जा रहा है, जिस वजह से ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सिमिलरली हम अगर कुछ और एग्जांपल्स लेके देख लें, जैसे कि मान लीजिए 3, 6, 9, 12 एंड 15, और ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इस सीरीज़ में यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15 सब में 3 का डिफरेंस आता जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, एक AP बनेगी। लेकिन अगर यही 3 के बाद 5, फिर 9 और फिर 8 या कुछ और आ जाए तो इनके आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इनके डिफरेंस जो है अलग अलग आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये AP नहीं बनेगी। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद एक फॉर्मूला है वो भी हम करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है, वहीं से होगा। तो चलिए 5.1 को कर लेते हैं। सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो उसमें कहा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्स मेक द अन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो वाई उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे अभी यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला है आपका कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ये क्या AP है? AP बनेगा या नहीं बनेगा? तो वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको हम देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए उसने 15 रुपीज़ चार्ज किए, तो 15 रुपीज़ उसने फर्स्ट के लिए चार्ज किए, उसके बाद में वो 8 रुपीज़ लेता है पर किलोमीटर। तो उसके बाद वो अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ लेगा। तो हम इसमें ऐड कर देंगे, जो आएगा हमारा 23, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 31, फिर इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 39। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि पहले जो उसने फिक्स चार्ज लिया वो तो 15 था, लेकिन उसके बाद में उसने जो भी चार्ज लिए हैं उसने फर्स्ट किलोमीटर से, उसके बाद एक के बाद जो 2 किलोमीटर से, पहले किलोमीटर के लिए, फिर दूसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे किलोमीटर के लिए, चौथे किलोमीटर के लिए, तो वो 8 फिक्स था। अगर हम इसको देखें कि AP है कि नहीं है, तो हम देखेंगे कि 23 में से जब हम 15 को माइनस करते हैं, यानी कि A2 माइनस A1 करते हैं, तो ये हमें मिल जाता है 8, यानी कि डिफरेंस हमारा 8 आया। लेकिन खाली हमें यही चेक नहीं करना, हम और भी देख सकते हैं, यानी कि A3 माइनस A2 अगर हम करते हैं तो वो आता है हमारा 31 माइनस 23, जो कि आ जाएगा हमारा 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, जो कि D है हमारा, वो 8 है हर एक टर्म के लिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये AP होगा, यस ये होगा, यस। तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर होगा यस। फर्स्ट के लिए आपका आंसर आ जाएगा यस। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उसने कहा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो उसने कहा ये वैक्यूम के अंदर कोई गैस है और हम उसे निकाल देते हैं, 1/4 जितनी उसमें बची है उसका 1/4 निकाल देते हैं, तो क्या वो AP होगा कि नहीं होगा? इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि उसमें 120 के आसपास एक टर्म ले लेते हैं, 120 इतनी उसमें गैस है। तो एक बार अगर हमने उसमें गैस अगर निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा 120 का 1/4 बन जाएगा हमारा 30। तो यानी कि हमें 30 हमारी गैस निकल गई।
तो 120 माइनस 30 ये आ जाएगा हमारा 90। तो इसका मतलब इतनी गैस अभी सिलेंडर में थी। तो अगर हम इसका 1/4 निकालते हैं, 90 का 1/4 निकालते हैं तो ये आ जाएगा 22.5। तो हम देखेंगे कि जो दूसरी बार गैस निकली है वो इतनी नहीं निकली। पहली बार में जितनी गैस निकली है उससे दूसरी बार में गैस कम निकली है। इसका मतलब ये है कि ये एपी नहीं है। इसका हो जाएगा नो, सेकंड नो। तो हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। तो उसमें कहा उसने द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मिनट ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब कहने का ये है कि पहले बार अगर वो ₹150 लेता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हो, आप देख सकते हैं। अगर उसने फर्स्ट मीटर के लिए ₹150 चार्ज किए, फिर दूसरे के लिए ₹50 और एक्स्ट्रा चार्ज किए, तो वो टोटल 200 चार्जेस हो जाएंगे। फिर एक और मीटर लिया उसने, एक और मीटर उसने डिगिंग किया तो ₹50 और चार्ज करेगा, जिससे उसकी जो टोटल हो जाएगा 250 हो जाएगा। और ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा जितना भी वो वेल खोदेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर हम देखें यहाँ पर कि जो अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर किया भी है 200 माइनस 150 तो 50 आ गया। सिमिलरली 250 इंटू 200 किया तो 50 आ गया। तो हमारा जो डी है वो डी हमारा कॉमन है। इसका मतलब ये यस होगा। हमने यहाँ पर लिखा भी है यस। इसका मतलब ये यस है, ये एक एपी रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम देख लेते हैं इसे। द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख सकते हैं कि जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 मिलेगा तो मुझे फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है वो 10,000 है। तो वो 10,000 में हमें 8% का जो हमें CI पर एनम मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वो कुछ हमें जो भी मिलेगा वो जो नेक्स्ट ईयर हमें मिलेगा वो उस इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल बन जाएगा, जिससे हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा। फिर थर्ड ईयर के लिए जो हमारा अमाउंट होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पिछला वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मिलकर एक नया प्रिंसिपल बना देगा थर्ड ईयर के लिए, जिससे हमारा जो डिफरेंस हो इंटरेस्ट होगा वो दोबारा अलग आएगा। तो इस तरह हमारा पर ईयर जो इंटरेस्ट है वो हमारा अलग अलग आएगा, जिसकी वजह से ये एपी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस जो होगा हमारा अलग अलग आएगा। तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये हमारा नो हो जाएगा, नो। होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा एपी। और हमने आज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट तक, मतलब चारों पार्ट कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आपको सॉल्यूशंस आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।